ड्रामा सीरियल शिद्दत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान ने वकील भी अपने जैसा ही चुना है। उसको बता दिया है कि मुझे असरा को अपने घर पे ही बुलवाना है। उसके घर वालों को इतना फोर्स कर दे कि वो मुझसे माफ़ी मांगकर अपनी बेटी को इधर यहाँ पे छोड़ जाए, और ऐसा हो जाने पर मैं आपको जितनी भी आपकी फ़ीस बनी वो पे कर दूंगा। वकील कहता है कि असरा के घर वालों ने आप पर पागल होने का दावा कर दिया है, लेकिन सुल्तान कहता है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर फाइज हूँ, इतने सालों से मिलियंस में सैलरी है मेरी। आप ही बताएं, मैं अगर इतना पागल होता तो मुझे क्या इस अच्छी कंपनी में जॉब मिलती। मेरी और असरा की अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन उसकी भाभी आई और शॉपिंग का बहाना करके मेरी बीवी को साथ ले गई। वो दिन है और आज का दिन उसने मेरी बीवी को घर पे भी नहीं छोड़ा, और उसने मेरे घर पे डिवोर्स के पेपर भी भिजवा दिए, और मुझे घर में बैठकर ये पता चल रहा है कि मैं पागल हूँ। सुल्तान अपने वकील को भी ये बोलता है कि एक्चुअली वो उसकी बहन दिमाग की मरीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें रख कर भूल जाती थी, कभी कोई बात भी नहीं होती थी, उसको लगता है कि ये बात हुई है। और उसका हुलिया भी डे वन से इतना बिगड़ा हुआ था, और उस सारा बिगड़े हुए का इंजाम भी वो मुझ पर लगाते थे, बजाय एहसानमंद वो मेरे हो कि उसकी बहन का पागलपना एक या 1.5 महीने के बाद मेरे सामने आ गया था, फिर भी मैंने उसे डिवोर्स नहीं दी। वकील कहता है कि मेरा तो काम ही है कि मैं किसी खूनी को भी बेगुनाह साबित कर देता हूँ, मुझे तो अपनी फीस से मतलब है। लेकिन एक बात बता दो कि इस तरह केसेस में अदालतों में उल्टे सीधे सवालात किए जाते हैं, आपकी भी इज्जत उछाली जा सकती है और आपके ससुराल वालों की भी इज्जत उछाली जा सकती है। सुल्तान को याद आ जाता है कि किस तरह सरवर भाई ने उसकी इज्जत उछाली थी। पहले तो सुल्तान को वहाँ से बदतमीजी से निकल जाने को कहा, लेकिन सुल्तान वहाँ पर फिर भी असरा के लिए खड़ा रहा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेके जाऊँगा। तो कैसे सरवर भाई ने अपने गार्ड को बुलवाकर सुल्तान को धक्के मार के निकलवाया था। तो वकील को सुल्तान कहता है कि मैं तो चाहता ही यही हूँ, जिस तरह उन्होंने मेरी बेइज्जती की है उस तरह उनकी भी इज्जत उछाली जाए। वकील कंफर्म करता है कि क्या आपकी बीवी वाकई आपसे मोहब्बत करती है। तो सुल्तान 100% श्योर कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि असरा का ये फैसला नहीं है डिवोर्स लेना। वो मेरे साथ हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन वो जब से अपने घर गई है उसके घर वालों ने पता नहीं क्या उसका माइंड सेट किया है। तो वकील कहता है कि इस केस में सबसे कमज़ोर कड़ी वो है आपकी बीवी। आपको अपनी बीवी से कांटेक्ट में रहना होगा और उससे बहुत नरमी से और प्यार से बात करनी होगी, ताकि वो आपकी मोहब्बत में रहे। और उसके घर वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बीवी कांटेक्ट में होगी। सुल्तान कहता है कि ये तो कोई मसला भी नहीं है, असरा को हाथ में लेना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसी तरह फलीज़े भाभी भी देखती है कि असरा खोई और खामोश रहती है, कि वो उसे बताती है कि तुम्हारी मसरूफियत के लिए, तुम्हारी दिल लगाने के लिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रखा है। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, और तुम घरों में जाकर गरीबों में पैसे बांटोगी तो तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, और साथों में साथ गरीबों की तुम्हें बहुत सारी दुआएं लगेंगी। वो असरा को अपने साथ घरों में ले जाती है। अब तक तो नौफल और फरीज़े एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन चानी जब असरा को देखती है तो उसे फ़ौरन ही बोलती है कि तुम असरा हो ना, सुल्तान की बीवी हो ना। अलीज़े भाभी कहती है कि तुम कैसे सुल्तान को जानती हो और तुमने कैसे असरा को कहाँ पे देखा है। तो फरीज़े बताती है कि मैं तो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह फॉलो किया हुआ है, तो वहीं पे मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी। आप तो बड़ी खुशनसीब है कि आपका हस्बैंड बड़े ही सेलिब्रिटी के लगता है, इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ही जीनियस और इतना परफेक्ट बंदा है। आप तो अपने आप को इतना ज़्यादा खुशनसीब समझती होगी। साथ ही फरीज़े भी हैंडर होती है, तो अलीज़े उससे असरा का इंट्रोडक्शन करवाती है। ये असरा है, सुल्तान की वाइफ है। जानवी बड़ी हसरत के साथ देखती है और कहती है कि ये तो कितनी खूबसूरत है, काश मैं भी इसकी तरह खूबसूरत होती। सुल्तान शायद मुझसे भी शादी कर लेता। फरीज़े असरा से सवाल करती है कि आप कैसी है, तो असरा की बजाय नौफल जवाब देता है कि इसकी हालत देखकर ये पता चलता है कि ये तो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है।
बल्कि डीप डिप्रेशन में लग रही है। अलीज़े भाभी भी बताती है कि असरा की पिछले कुछ दिनों से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। सुल्तान ने इसको ज़हनी पागल तो कर लिया था, वो तो शुक्र है कि हम वक्त पे इसको घर पर लाए। और अब सुल्तान के साथ डिवोर्स का केस डायल किया हुआ है इसने। ये सुनकर जानवी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आप तो सुल्तान की बीवी है और उससे डिवोर्स लेनी है, ये सोच भी कैसे सकती है। परीज़े उसके साथ देती है और उससे कहती है कि अच्छा किया आपने बहुत जल्द जान छुड़ाने की कोशिश की, वरना जो इंसान उसे ज़हनी तौर पर पागल कर सकता है तो उसे कंप्लीट पागल कर सकता है।